राधे राधे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो, जैसे कि हम अध्याय वैशाख का महात्म पढ़ रहे हैं, 27 तक पढ़ ली थी। अभी 28 का सुनाते हैं। 28वां अध्याय। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीतकर फिर धरती पर उतत्य ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को सोते हुए देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर पृथ्वी पर गिर गया। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दिया कि तू इस कर्म के करने से जन्मांध होगा। फिर ऋषि के शाप से डरकर इंद्र वहां से भागा। उसको इस प्रकार भागते हुए देखकर ऋषि शिष्य हंसने लगा। तब वह लज्जा के मारे मेरु पर्वत की कंदरा में जाकर छुप गया और वहां बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंदरा में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी को घेर लिया और देवताओं तथा दिक्पालों की सब विभूति को अपने अधिकार में ले लिया और देवताओं का सब राज्य भोगने लगे। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए और उनको सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि राजा, बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं, सो आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए और कब आएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीतकर उतत्य के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना एवं शिष्यों से अपमानित होकर कंदरा में छुप जाने का समस्त वृत्तांत देवताओं को सुना और कहा कि अब इंद्र शचिक सहित वहीं गुफा में घुसा हुआ है और अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप कर रहा है। तब सब देवता उसी कंदरा में पहुंचे और उसमें बैठे हुए इंद्र को देखकर सब उसके बल और वीर्य की प्रशंसा विख्यात स्तोत्रों द्वारा उसे प्रसन्न करने के लिए करने लगे। सब देवता कहने लगे कि हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमको बड़ा क्लेश दिया है। हम स्थान भ्रष्ट होकर फिर रहे हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। इंद्र कहने लगा, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर, यश, मंत्र, शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई हैं। इसी कारण मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुनकर सबने इंद्र को बल देने का विचार किया। बृहस्पति जी ने कहा है, हे इंद्र, अक्षय तृतीया को, जिसमें स्नान दान आदि से मनुष्यों के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल, वीर्य तथा ऐश्वर्य बढ़ता है, इससे तुम इस दिन स्नान आदि करो। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया को स्नान दान आदि वैशाख उक्त धर्म किया एवं इस भक्ति तथा मुक्ति देने वाले धर्म कार्य से उनके बल, वीरादि सब पूर्वत बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन दोष भी छूट गया। तब वह पूर्वत देवताओं से शोभा को प्राप्त हुआ और दैत्यों को जीत उसने अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावती में प्रवेश किया। तभी से वह अक्षय तृतीय जगत में प्रख्यात है। बोलो राधे राधे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।